ये एक दरख्त से बंधा हुआ सांप है। अरे रुको, क्या हो रहा है? सांप एक खूबसूरत शहजादी में बदल गई। ये अजीब है, क्या हुआ? आइए जानते हैं वो फेरी टेल्स की कहानी में। एक दफा का जिक्र है कि जस्टिन नाम का एक बहादुर सूरमा रहता था। वो अक्सर बुराई को खत्म करने और लोगों को बचाने के लिए नई जगहों में जाता था। ताहम उसकी जिंदगी मुश्किल और गैर मुस्तकम थी, फिर भी वो बहुत खुश था क्योंकि वो बहुत से लोगों की मदद कर सकता था। एक दिन जस्टिन एक अजीब वीरान सल्तनत में गया जहाँ के लोग दुखी और भूखे थे। अजीब सी चीजें देखकर वो एक सराय में ये जानने के लिए ठहरा कि यहाँ क्या हुआ है। अगर आप इस सल्तनत को बचा सकते हैं तो आप यहाँ हमेशा रह सकते हैं। मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा। दरअसल ये जगह बहुत पुरअमन हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ एक रात में शाही महल अचानक गायब हो गया। बादशाह के बगैर हम बहुत खौफजदा हो गए और हर तरफ डाकू उड़ खड़े हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब कुछ खराब हो गया है, लिहाजा लोग उदास और भूखे हैं। उस मुल्क की परसरार कहानी के बारे में मुतज्जिस जस्टिन ने हर जगह तलाश करना शुरू किया। जंगल में घूमता फिरता रहा। मेरी मदद करो, कोई है यहाँ? रोने की तरफ दौड़ते हुए जस्टिन ने देखा कि एक तारीख किले के सामने एक दरख्त से सांप बंधा है। वो शोलों में था। जावाज, मुझे बचाओ। क्या सांप इंसान की तरह बोल सकता है? नाकाबिले यकीन। अपनी मेहरबानी और तजस्सु की वजह से वो सांप को बचाने के लिए शोलों में भागा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सांप नहीं हूँ, बल्कि इस सल्तनत की शहजादी एवरी हूँ। बराए करम हमारे शाही खानदान को बचाएं। क्या तुमने कहा कि तुम शहजादी हो और ये इस ममलकत की बादशाह का महल है? तुम्हें क्या हुआ? ये सब शैतान ब्रूनो के बारे में है, जो बादशाह का वजीर आजम है। किले को इस जगह लाने के लिए उसने जादू टोना किया, यहाँ तक कि उसने मुझे उससे निकाह करने पर मजबूर किया। मेरे अब्बू पर जादू था, इसलिए उन्होंने ब्रूनो की बात मानी और मेरी परवाह नहीं की। जब मैंने उन्हें निकाह करने से इनकार किया तो ब्रूनो ने तफरी के लिए मुझे सांप बना दिया। और जब तक मैं राजी न हो जाऊं, हर रोज मुझे आग में झोंका। आपसे मिलकर मैं खुशकिस्मत हूँ, इसलिए मैं आजाद हो सकी। मैं समझ गया, मैं जस्टिन हूँ। क्योंकि हमारे पास एक दूसरे से मिलने का मौका है, मैं आपकी मदद करूँगा। मुझे बादशाह और इस सल्तनत को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको ताकतवर जादूगर ब्रूनो को शिकस्त देना होगा, जो पूरे महल को काबू कर रहा है। मैं आपकी मदद करूँगी। महल के बाग में दरख्त के नीचे मेरे खानदान की एक मोजाजाती तलवार दफन है। ये महल का दरवाजा खोलने में आपकी मदद कर सकता है। क्या तेज तलवार है। जस्टिन तलवार को किले के दरवाजे पर ले आया। उसने चारों तरफ देखा तो एक छेद नजर आया जो महल के दरवाजे का ताला था। जैसा कि सांप ने कहा, उसने तलवार को चाबी के तौर पर लिया और उस ताले में डाल दिया। फिर महल का दरवाजा फौरन खुल गया। जैसे ही वो दाखिल हुआ, जस्टिन को बादशाह और एक अजीब फौज मिली, जिसमें कंकाल के सिपाही भी शामिल थे, जो पहले से ही इंतजार कर रहे थे। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में घुसने की? जस्टिन ने देखा कि बादशाह के पीछे एक चालाक आदमी था, जो उसे अपने मुताबिक चला रहा था। यकीनन वो शख्स ब्रूनो है, जिसका शहजादी ने जिक्र किया था। मैं शूरवीर जस्टिन हूँ महाराज। मैं आपको जगाने आया हूँ। आपको इस वजीर आजम ब्रूनो के जरिए काबू किया जा रहा है। बादशाह, ये आदमी महल में घुसने और बकवास करने की हिम्मत करता है। बराए मेहरबान उसे सजा दो। सिपाहियों, उसे अभी जेल में डाल दो। बादशाह के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता था। जस्टिन ने सिपाहियों को उसे कैद करने ले जाने दिया। और उसकी सख्त हिफाजत की गई। अचानक सांप खिड़की से चुपके से अंदर दाखिल हुआ। क्या तुम ठीक हो? फिक्र न करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का रास्ता तलाश कर लूंगी। जब सिपाहियों ने तवज्जो नहीं दी, सांप शहजादी आहिस्ता से रेंगती और जस्टिन के लिए चाबी चुरा ली। उसने भागने के लिए जल्दी से दरवाजा खोला और कीमती तलवार वापस ले ली। मेरी कीमती तलवार तुम्हारे काम आएगी, उसे अपने साथ ले जाओ। उसके बाद जस्टिन ने शहजादी सांप की हिदायत पर अमल करते हुए किले में दाखिल हो गया। आगे ब्रूनो का निजी कमरा है, जिसकी बहुत एहतियात से हिफाजत की जाती है। जस्टिन ने खुफिया कमरे में जाकर ब्रूनो के कंकाल सिपाहियों को देखा, जो बहुत जालिम लग रहे थे। सेनापति एक कंकाल सिपाही है, जिसने एक अजीब कवच पहन रखी है। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर सर ब्रूनो के डोमेन पर हमला करें? तुम्हें उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी।
जस्टिन कंकाल सिपाहियों की एक बड़ी फौज से नहीं डरता था। उसने सेनापति के कवच पर हमला किया, लेकिन कवच को नुकसान नहीं पहुंचा। सिर्फ एक बहरा करने वाली आवाज निकल रही थी। अजीब बात ये थी कि कंकाल के तमाम सिपाही इस आवाज से मुतासिर हुए, चाहे सिर्फ एक लम्हे के लिए। जस्टिन इस बात को समझने के लिए बहुत नाजुक था। वो इस तलवार की कवच पर हमला करने की आवाज से मुतासिर होते दिखाई देते हैं। ये दोनों कीमती खजाने हैं। जस्टिन, मैंने आपको जो तलवार दी है उसमें जादुई सलाहियत है। चलो उसे इस तरह करें। उसने फौज का सामना किया, तलवार उठाई और मंत्र पढ़ा। जादुई तलवार, उनको शिकस्त देने में मेरी मदद करो। तमाम कंकाल सिपाही खाक में मिल गए। सिर्फ सेनापति ने कवच पहन रखी थी। तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। कंकाल सेनापति भागा और हमला किया, लेकिन जस्टिन ने सुकून से जवाबी वार किया, ये जानते हुए कि वो कवच की वजह से बराह रास्त लड़ नहीं सकता। उसने सेनापति की तलवार को चकमा दिया, फिर चुपके से उसके पीछे आकर उसे खाक में मिला दिया। सिर्फ कवच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। जस्टिन ने उसे उठाया और खुशी खुशी अपने साथ ले गया। कंकाल फौजियों को शिकस्त देने के बाद उसने खुफिया कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसके फौरन बाद जालिम शैतान ब्रूनो उसके सामने नमूदार हुआ। उसे शदीद गुस्सा आया। तुमने सांप पर लानत भेजी है। ये तुम ही थी जिन्होंने शूरवीर के साथ मिलकर सब कुछ तबाह कर दिया। तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जस्टिन ने अपनी तलवार से ब्रूनो पर हमला किया, ताहम शैतान ने तेजी से चकमा दिया, लिहाजा जस्टिन उस तक पहुंचने में नाकाम रहा। ये अच्छा नहीं है। इसे शिकस्त देने के लिए मुझे अपनी हिक्मत अमली बदलनी होगी। जस्टिन ने चालाकी से अपनी हिकमत अमली बदल दी। उसने मजीद हमला नहीं किया, बल्कि बचाव में ज्यादा तवज्जो दी। जादूगर ब्रूनो के लिए उसे शिकस्त देना आसान नहीं था, क्योंकि उसने अभी कीमती कवच जीती थी। लेकिन अगर मैं केवल बचाव करूं, तो मैं उसे शिकस्त नहीं दे सकता। मुझे अब क्या करना चाहिए? सोचते सोचते जस्टिन को अचानक वो अजीब सी आवाज याद आई, जब उसकी तलवार और कवच आपस में टकराए, जिसकी वजह से कंकाल फौज लम्हे भर के लिए माजूर हो गए। ठीक है, तो ये कंकाल के खिलाफ काम करता है, तो इसे इसके खिलाफ भी काम करना चाहिए। मुझे कोशिश करनी है। फिर उसने अपनी तलवार और कवच को एक साथ बजाया। एक तेज आवाज पैदा की, जिसने जादूगर को परेशान किया। बहुत शोर, अब ये बंद करो। उन्हें एक साथ मत बजाओ। इसे काम करते देख जस्टिन ने पुरजोश महसूस किया और जोर जोर से आवाजें निकालता रहा। ब्रूनो की आवाज से तवज्जो हट गई, इसलिए वो पहले की तरह उस पर हमला नहीं कर सकता था। इस आवाज का एक और मुसीर इस्तेमाल हुआ। ये पूरे महल में बहुत तेजी से फैल गया, जिससे बादशाह और सिपाही आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो गए। उन सब ने अपनी तमाम यादें दोबारा हासिल कर ली। मुझे सब कुछ याद आ रहा है। ये ब्रूनो है जिसने इस पूरे महल को अब तक काबू किया हुआ था। ये आवाज उसके अपने कमरे से आ रही है। मुझे अभी वहाँ पहुँचना है। उस बीच जस्टिन अब भी ब्रूनो को नाराज करने के लिए अपनी तलवार को कवच पर बजाता रहा। वो सब्र से मौके का इंतजार कर रहा था। उस वक्त अचानक ब्रूनो का जादुई अमला चमका। उसने ब्रूनो के गर्द एक पिंजरा बनाया, ताकि गूंजने वाली आवाज से रोका जा सके। मैं समझ गई। जस्टिन, अब उस अमले को तबाह कर दो। उसकी सारी ताकत उस अमले से पैदा होती है। जस्टिन अपनी तलवार से ब्रूनो के अमले को काटने के लिए आगे बढ़ा। अमले पर मौजूद रूबी जमीन पर टकराकर बिखर गया। रूबी को खोने से ब्रूनो का जादू गायब हो गया। ओह, मेरी ताकत! नहीं, वो ये कैसे जान सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ब्रूनो का जादू खत्म होते ही सांप की शहजादी खूबसूरत शहजादी एवरी में बदल गई। उस वक्त बादशाह अपनी फौजों को अंदर ले आया। ये देखकर कि एवरी पहले की तरह वापस आ गई, वो दोनों वाकई खुश हुए। ब्रूनो मुकम्मल तौर पर शिकस्त हो गया, लिहाजा इसे जल्द ही जेल में डाल दिया गया था। महल भी अपनी असल हालत में वापस आ गया। सल्तनत में सब बहुत खुश थे। उसके बाद बादशाह ने मुश्किल हालात पर काबू पाने में लोगों की मदद की। उनके इस फैसले का सबने पुरतपाक खैर मकदम किया। आखिर को बादशाही दोबारा आजाद हुई। जस्टिन और एवरी को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। बादशाह भी खुश हुआ और उनकी शादी पर राजी हो गया। उनकी निकाह की तकरीब ममलकत भर में हुई।